एजुकेशन। और आज हम लोग साइंस का चैप्टर 1 का टोटल ऑब्जेक्टिव करेंगे और इन्हीं ऑब्जेक्टिव में से ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम को रिएक्ट करने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड और Fe क्या हो रहा है, बाहर हो जा रहा है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो एक चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि एल्युमिनियम यहाँ पर और Fe कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। जब केमिकल रिएक्शन में कोई अगर ऐड हो के अगर ये दोनों में से यहाँ का कंपाउंड अगर बाहर जा रहा है तो ये द्विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। कहने का मतलब है कि Fe पर अगर HCl डालेंगे तो क्या बनेगा। तो FeCl2 प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगा और आयरन क्लोराइड बनेगा। तो आयरन क्लोराइड 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है कि लेड ऑक्साइड और कार्बन रिएक्ट करने के बाद लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें क्वेश्चन है कि शीशा अपचयित हो रहा है। अपचयित कहने का मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन। और एक होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। इसको उपचयन भी बोला जाता है, उपचयन, और इसको अपचयन। एक नंबर बोला है शीशा अपचयित हो रहा है। तो यहाँ से ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन, और ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है उपचयन। तो FeO में O क्या कर रहा है, कार्बन के साथ मिल के CO2 बना ले रहा है और Fe अलग हो गया। तो यहाँ शीशा का अपचयित हो रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये भी सही है। कार्बन उपचयित नहीं हो रहा है। और लेड ऑक्साइड भी अपचयित नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर और 2 नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में जैसे A और B रिएक्ट करके अगर C और D बना रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है इसको अभिकारक बोला जाता है, अभिकारक। और जो बनता है उसको उत्पाद। तो जो भाग लेने वाला है वो अभिकारक कहलाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। मतलब जितना भी टाइप का क्वेश्चन है इस चैप्टर का सारा इस क्वेश्चन को लिया गया है। इसी में सी एग्जाम हॉल में आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को अभी बोले उत्पाद कहलाता है। जो भाग लेता है वो अभिकारक होता है और जो फलस्वरूप बनता है वो क्या होता है, उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान क्या होता है। मतलब A प्लस B जब रिएक्ट होके C प्लस D बनाता है तो इधर का जो मास होगा और इधर का जो मास होगा वो इक्वल होता है। जितना यहाँ होगा इतना भी यहाँ होगा, तो क्या हो जाएगा, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। CH4 मतलब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ध्यान देना, यहाँ ऑक्सीजन को देखिए आप लोग, यहाँ देखिए लिखा है ऊर्जा को प्लस किया है। जब प्लस होगा तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है, और अगर माइनस रहता
तो ये हो जाता ऊष्माशेषी अभिक्रिया। तो ये चीज़ याद रखना कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा, प्लस एनर्जी आएगा, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होगा, माइनस एनर्जी आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। तो जैसे FeSO4 है को अगर कॉपर के साथ हम लोग रिएक्ट करेंगे तो हो जाएगा कॉपर सल्फेट प्लस Fe। तो यहाँ विस्थापन हो रहा है, ये यहाँ ये इसके साथ, और ये क्या हुआ, बाहर चल जाता है। इस प्रकार का अभिक्रिया द्विस्थापन अभिक्रिया होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पे किया जाता है। तो अभी हम बताएं कि ये मान लीजिए इधर सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे सोडियम को अगर हम यहाँ 2 करते तो सोडियम 4 हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो जितना द्रव्यमान अभिकारक का होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होता है। तो ये द्रव्यमान, मास मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालक करता है। तो जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है, एवरी केमिकल रिएक्शन फ्लो, ये द्रव्यमान संरक्षण रूल। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रंग कलर चेंज हो जाता है। सही बात है। अवस्था में परिवर्तन होता है, सॉलिड है तो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी उत्सर्जित होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो रासायनिक अभिक्रिया का ये प्रॉपर्टीज होता है कि इसका स्टेज भी चेंज होगा, इसका कलर में भी चेंजिंग देखने को मिलेगा, गैसेस का उत्सर्जन होगा, है ना, ये सब है प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि बेरियम सल्फेट के साथ और सोडियम क्लोराइड के साथ, तो ये क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, लेकिन दो चीज़ विस्थापित हो रहा है। अगर हम लोग पहले देखें कि कॉपर सल्फेट प्लस Cu, तो यहाँ सिर्फ एक चीज़ का विस्थापन हो रहा था। यहाँ सोडियम का और बेरियम दोनों का विस्थापन होने के कारण ये विस्थापन नहीं होके द्विविस्थापन, दो एलिमेंट का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिक्रिया सी कॉपर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ अभिकारकों की संख्या 2 है और उत्पाद की संख्या 1 है। मतलब ये दोनों आपस में जुड़ के एक बन रहा है। इसका मतलब ये संयोजन अभिक्रिया है। जब 2 से 1 उत्पाद बने तो ये संयोजन हो जाएगा, और जब 1 से 2 उत्पाद बन जाए तो इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए यहाँ पे 1 है अभिकारक और उत्पाद बन गया कितना, 2, तो ये वियोजन हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया, ये क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे अभी हम Fe क्या हो रहा है, यहाँ कॉपर विस्थापित हो रहा है और यहाँ पे Fe के जगह Cu के जगह पे Fe जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, एक एलिमेंट ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये विस्थापन है। अगर 2 गो का करता तब द्विस्थापन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए 2 से 1 चीज़ मिल रहा है तो संयोजन अभिक्रिया, मतलब इस क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग
श्वसन किस प्रकार की। तो आप देखिए जब भी श्वास लेते हैं तो इसमें हीट रिलीज होता है। आप जोर से सांस को छोड़िए तो इसमें आपको हीट, जो एयर निकलेगा वो हीट आपको फील करेगा। मतलब ऊष्मा का क्या हो रहा है, यहाँ ऊष्मा बन रहा है, इसका मतलब ऊष्मा छेपी, ऊष्मा का प्रदान होना। तो याद रखना है श्वसन ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप लोग देखिएगा गोबर वगैरह या फिर साग सब्जी से केचुआ द्वारा जो खाद बनाया जाता है गड्ढा में, उस खाद को जब आप टच कीजिएगा तो आपको हल्का सा हीट फील होगा। मतलब फिर से ऊष्मा बन रहा है। और जब भी ऊष्मा बने तो ऊष्मा छेपी, और जब आपको ठंडा फील हो तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्लियर। 18 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए पाचन जो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और ऑक्सीडेशन को बोलते हैं उपचयन। तो ये अभिक्रिया आपका होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कली चूना। कली चूना बोलते हैं सूखा हुआ चूना, पर जब जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, आप लोग घर में देखिए चूना वगैरह दीवार पे करते होंगे, तो ये सूखा चूना है बोरा में, उसको कढ़ाई में डाल के अगर इसमें पानी डाल देते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। और आप देखे होंगे ये कि इसमें वृद्धि होने लगता है, धुआं भी निकलने लगता है। आप इसमें हाथ भी रखिएगा तो आपको हीट फील होगा। तो हीट जब भी फील होगा तो ऊष्मा का क्या होता है, छेपन होता है। इसलिए चूना में जब पानी डाला जाता है तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्मा छेपी है। तो किसमें ऊष्मा आपको फील होगा, श्वसन में ऊष्मा फील होगा। सांस को छोड़िए, आपको हीट फील होगा। तो जब श्वसन ऑप्शन में है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर ऑप्शन कर देंगे। क्लियर। इसका मतलब पाचन में ऊष्मा छेपी अभिक्रिया थोड़े होता है, पाचन में तो ऑक्सीडेशन होता है, संवहन में भी नहीं होता है, उत्सर्जन में भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन को रोकने वाले पदार्थ को क्या करेंगे, एंटी, यहाँ प्रति ऑक्सीकारक दिया हुआ तो 3 है ना, इसका एंटी मतलब प्रति होता है, एंटी ऑक्सीडेशन। तो 3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ एक्स का विलयन, ये विलयन है, का उपयोग सफेदी करने में होता है। ठीक है, सफेदी करने में एक्स का नाम क्या हो सकता है। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही ना हम लोग सफेदी करते हैं इसी से, क्योंकि CO को जब वाटर में मिलाते हैं तो यही चीज़ बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम नाइट्रेट नहीं होगा, कार्बोनेट नहीं होगा, कैल्शियम, अच्छा एक सेकेंड, कैल्शियम ये तो पानी में भिंगाने के बाद चूना का, तो यही चूना है मेरा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन में किसका उपचयन हो रहा है। तो देखिए उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो कार्बन में देखिए ये इसमें ऑक्सीजन जुड़ के CO बना लिया है, तो कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। इसमें बोल रहा है किसका उपचयन हो रहा है। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन अकेले है, हाइड्रोजन यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब ये ऑक्सीजन इसमें आ गया, इसीलिए हाइड्रोजन क्या क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन और अपचयन हो रहा है। तो कार्बन से CO2 बन गया है, ध्यान दीजिए इस जगह पे, कार्बन से CO2 मतलब कार्बन था, इसमें ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब कार्बन का क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन तो हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और देखिए यहाँ PbO से ऑक्सीजन हट गया, जिससे ऑक्सीजन हटता है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Pb, ये टोटल से ऑक्सीजन हटा तो ये टोटल का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर, इसमें कौन सी अभिक्रिया नहीं है, कौन सी अभिक्रिया नहीं है। एक सेकेंड, इस सक्रियता श्रेणी का क्वेश्चन है कि Fe, कॉपर, जिंक ऐसे करके, तो इसमें इस क्वेश्चन में है कि इसमें सबसे पावरफुल आपका ये है, ये नीचे वाले को हटा सकता है, लेकिन नीचे वाले जैसे जिंक कॉपर को नहीं हटा सकता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ये वाला हो जाएगा, क्योंकि अच्छा एक सेकेंड, एक चीज़ को देखिए यहाँ पे, इसमें सबसे पावरफुल है कॉपर, उसके बाद है आयरन, इसके बाद है जिंक। तो कॉपर इसको भी हटाएगा, इसको भी हटाएगा, तो कॉपर तो जिंक को हटाएगा, ये तो सही होगा। जिंक कॉपर को नहीं हटा सकता है, तो इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 27 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए रासायनिक समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक एलिमेंट का बाहर विस्थापन हो रहा है, इसीलिए विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन प्रकाश वियोजन अभिक्रिया है। तो प्रकाश वियोजन अभिक्रिया 1 नंबर है, जब भी सिल्वर का, अब सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर आयोडाइड, जितना भी हैलाइड ग्रुप का जो रिएक्शन होता है वो सनलाइट UV लाइट के ही उपस्थिति में होता है, इसीलिए ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। और इस प्रकार का अभिक्रिया जो होता है वो वियोजन अभिक्रिया होता है, क्योंकि AgBr है, इसमें UV लाइट डाल देंगे अगर तो Ag अलग हो जाएगा और Br2 भी अलग हो जाएगा, तो वियोजन 1 से 2 बन रहा है ना। तो ये प्रकाश से वियोजन अभिक्रिया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, अगर ऑप्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया रहता तो ये वाला हम ऑप्शन सही करते, लेकिन ये वाला नहीं देके सिर्फ ये वाला दिया है, तो इसको हम लोग सही करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, और जब ऊष्मा निकलती है तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। तो अच्छा एक सेकेंड, ऊष्माक्षेपी संयोजन की वियोजन, तो रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनता है, मतलब 2 से 1 चीज़, मतलब संयोजन, तो ये ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक चीज़ याद रखिए, जितना भी पैकेटिंग का चीज़ होता है कंजर्वेशन का, उसमें नाइट्रोजन गैस ही डाला जाता है। जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, मटन वगैरह या फिर चिकन वगैरह जो भी पैक करके रखा जाता है, मतलब ऑक्सीकृत ना हो, तो ये ऑक्सीकृत को बचाने के लिए ये एंटी ऑक्सीकृत के रूप में काम करता है नाइट्रोजन। तो चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब क्या? ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है? तो ये ऑक्सीडेशन के कारण होता है भैया। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके कारण बैक्टीरिया इसमें काफ़ी मात्रा में आ जाती है और जो खाना को दूषित कर देती है। तो ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन, याद रखना इस चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। मतलब इस क्वेश्चन में सी और O2 मिलके CO2 बना लिया है, मतलब दो से एक चीज़ बना लिया है, तो क्या हो गया? हाँ, संयोजन होना चाहिए जी, बिल्कुल 1 नंबर आंसर हो जाएगा। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग जो लगता है ये संयोजन अभिक्रिया होती है, याद रखना। जंग लगना एक रासायनिक, देखिए संयोजन अभिक्रिया है और संयोजन है इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया है। और जंग लगने से लोहे का भार जो होता है वो बढ़ जाता है। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन और अपचयन हो रहा है? तो ये क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, फिर एक बार बता देते हैं आप लोगों को। जैसे C और O+H2 है और बन क्या गया है? CO+H2O। तो उपचयन किसका हो रहा है? तो ऑक्सीजन, यहाँ देखिए इस ऑक्सीजन में क्या हुआ है? ऑक्सीजन जुट गया है, तो H2 का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। और इसमें से क्या हुआ है? ऑक्सीजन हट के कॉपर बन गया है, तो इसी से ना ऑक्सीजन हटा है, जिससे ऑक्सीजन हटता है उस पूरे कंपाउंड का क्या होता है? अपचयन होता है। तो H2 और CO वो कहाँ दिख रहा है? 3 नंबर, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अभिक्रिया सोडियम प्लस ऑक्सीजन, मतलब दो चीज़ मिल के एक चीज़ बन रहा है, सॉरी मैं किसका अपचयन हो रहा है? क्वेश्चन ही कुछ और कर रहा है, क्वेश्चन को समझिए पहले। किसका अपचयन हो रहा है? तो ऑक्सीजन किस में जुड़ रहा है? सोडियम में। देखिए ऑक्सीजन आपका जुट रहा है, सोडियम में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो सोडियम का ही ऑक्सीकरण हो रहा है। इसमें बोला है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? अपघटन हो रहा है, उदासीकरण, विस्थापन हो रहा है। तो कॉपर को देखिए, कॉपर में ऑक्सीजन मिल गया है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इधर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2, यहाँ भी क्लोरीन 2, ये तो संतुलित है। यहाँ पे Pb1 है, ऑक्सीजन 6 है, 2 2 4, यहाँ ऑक्सीजन 5 है, तो यही वाला नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर सही हो जाएगा, बाकी ये सब क्या है? संतुलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर। संतुलित फिर पूछ लिया है कि कौन समीकरण संतुलित है, तो आप यहाँ से 1 नंबर से चेक करेंगे। सिल्वर है 1, यहाँ भी 1, क्लोरीन है यहाँ 1, यहाँ भी क्लोरीन 1, सोडियम है यहाँ 1, यहाँ भी सोडियम 1, और नाइट्रेट है यहाँ 1, यहाँ भी 1। इसका मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो संतुलित में कैसे चेक करेंगे? जैसे कॉपर 2 है, यहाँ 1 है, मतलब ये वाला संतुलित नहीं है। यहाँ एल्युमिनियम 4 है, यहाँ एल्युमिनियम 4, यहाँ 2 है, तो ये भी आंसर
सही नहीं। यहाँ हाइड्रोजन है 2, यहाँ हाइड्रोजन है 4, ये भी नहीं है। इसका मतलब ये वाला होगा सही। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संतुलित समीकरण पूछ लिया है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है 4, यहाँ है ऑक्सीजन 1, यहाँ है 2, टोटल 3, मतलब ये वाला नहीं है। इसमें आयरन है 3, यहाँ भी आयरन है 3, ऑक्सीजन है 4, ऑक्सीजन है यहाँ पे 4, हाइड्रोजन है 8, यहाँ भी हाइड्रोजन 8, मतलब 2 नंबर संतुलित समीकरण हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण में इसी तरह चेक करना है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 4 है, मतलब ये वाला नहीं होगा। ये देखिए, ये हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। सोडियम 4, सोडियम 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ये वाला सही होगा। क्लियर। ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 44। देखिए भैया, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सनलाइट में अभी हम बोले कि AgCl है, इसमें यूवी लाइट अगर हम लोग देंगे, यूवी लाइट, तो ये Ag+Cl2 बनाएगा। तो यहाँ 1 है और 1 से कितना हो रहा है 2। तो जो सूर्य प्रकाश की, यहाँ देखिए सूर्य प्रकाश दिया है और यहाँ सिल्वर क्लोराइड दिया हुआ है, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है। तो इसमें जब भी सूर्य का प्रकाश में यूवी लाइट रहेगा, तो जब भी रिएक्ट होगा ये क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाता है, 1 से 2 बन जाता है। क्लियर। तो ये यूवी लाइट में आप लोग याद रखना, सिल्वर क्लोराइड रहे, ब्रोमाइड रहे, फ्लोराइड रहे या आयोडाइड रहे, हमेशा क्या होगा, वियोजन होगा। काफ़ी VVI क्वेश्चन है और जितना भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा इन्हीं में से मिलेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए पूरा किताब का साइंस का ऑब्जेक्टिव हम एक लेक्चर में सारा कुछ जितने टाइप का क्वेश्चन है सबको मैं कराऊं। तो आप लोगों से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग बताइए कि आपका कितना 45 में आपका सही हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका उसका टोटल लेक्चर हम लोग करेंगे। तो 45 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन है, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। यहाँ चाइना डिश है, डिश का नाम चाइना डिश है, कॉपर का चूर्ण है मतलब Cu है, जाली है, बर्नर है, त्रिपाठी बैठक है, ये सब इंस्ट्रूमेंट का नाम है। अब कॉपर को क्या कर रहा है, यहाँ पे याग दे रहा है, और आग दे रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या है, बिना ऑक्सीजन का आग तो लग नहीं सकता है। क्लियर। तो ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे। और ऑक्साइड कहने का मतलब क्या, पहले अकेले था अब ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। तो आप लोग याद रखिए, कोई भी एलिमेंट को अगर हम लोग जलाते हैं, कोई भी एलिमेंट को अगर जलाते हैं तो वो ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। ये काफ़ी VVI है, आप लोग को याद रखना है कि एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ जुड़ के ऑक्सीजन का ऑक्साइड बनाने लगता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।